जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि हमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं करा, फिर भी हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं। ये कष्ट कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से ही होता है। जो बुराई करते हैं हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए संगत जी, हमें कभी किसी की बुराई या चुगली नहीं करनी चाहिए। गुरुजी भी इस बात के लिए बहुत मना करते थे, क्योंकि संगत जी, किसी की बुराई करने से हमारे पाप कर्म बढ़ते हैं और अगर हमारे पाप कर्म बढ़ेंगे तो हमें इस धरती पर अपने जीवन में बहुत कुछ भोगना होगा, बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होगा। इसलिए संगत जी, हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमेशा किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें, ना ही बुरा बोलें। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए, गुरुजी की हर बात पर चलते हुए, गुरुजी के सानिध्य में रहते हुए गुरुजी की आदर संगत बनना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत प्यारे, बहुत ख़ास हैं। गुरुजी की प्यारी संगत का सत्संग है। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। संगत जी, आप ये मानिए कि सारे सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। ये प्यारे प्यारे सत्संग औरों को भी सुनाएं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, आप सभी अपना सत्संग सुंदर लिखावट में, हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग आकांक्षा गुप्ता आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग इसी साल के मध्य फरवरी का है। मेरी मम्मी मेरी बहन की शादी की शॉपिंग के लिए दिल्ली गई थी, जिसमें सिर्फ 1 महीने का गैप ही था। अप्रैल में मेरी बहन की शादी थी और कुछ तैयारी नहीं हुई थी। दिल्ली जाते ही मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई। उनको लगातार बुखार था जो ठीक नहीं हो रहा था। कुछ डॉक्टरों को दिखाया और कुछ टेस्ट करवाए, पर उनकी रिपोर्ट में टाइफाइड निकला और एक डॉक्टर ने टीबी बोल दिया, क्योंकि लंग्स और हार्ट के आसपास फ्लूइड भर रहा था। मम्मी का बुखार गुरुजी की कृपा से ठीक हो गया, लेकिन फ्लूइड की वजह से हम बहुत डर गए। इसलिए हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट होने को बोला। मल्टीपल टेस्ट करवाए। उन्होंने ऑटो इम्यून डिजीज़ सस्पेक्ट किया, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आए। हमने इससे पहले दूसरे डॉक्टर्स से भी राय लेने के बावजूद कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा था और डायग्नोज भी नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया और साथ ही स्टेरॉइड दवाओं का कोर्स करने को बोला और समय पर हर 2 महीने में टेस्ट करवाने को बोला था। हम लोग बहुत टेंशन में थे और किसी काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ हमने अपनी बहन की शादी की तैयारी भी जारी रखी थी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। मैं मम्मी को महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए ले गई और शिवरात्रि वाले दिन मंदिर तक पहुंचने के लिए बहुत चलना पड़ता है, क्योंकि शटल भी नहीं चलती और मुझे मम्मी की चिंता होने लगी कि वो दर्शन कर भी पाएंगी या नहीं। लेकिन गुरुजी की महिमा अपरंपार है। उन्होंने मम्मी को इतनी ताकत दी कि वो पूरा मंदिर तक चल के जा पाईं। हमें वहाँ लंगर प्रसाद, जल प्रसाद भी मिला और बहुत ही दिव्य दर्शन हुए। बहुत ही सुकून और खुशी मिली। ये सिर्फ गुरुजी की महिमा और कृपा ही है। उन्होंने सारे काम बहुत ही अच्छे से करवा दिए। मम्मी की टेस्ट रिपोर्ट भी अच्छी आने लगी और फ्लूइड धीरे धीरे कम हो गया और फिर मेरी बहन की शादी भी अच्छे से संपन्न हुई। हम गुरुजी के हमेशा बहुत बहुत आभारी हैं और उनका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। और अंत में गुरुजी से मेरी अरदास है कि आप हमेशा मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग दिल्ली से आशा आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम आशा है संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। हमारे प्यारे गुरुजी हमें सारे कष्टों से बचाते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारा सही राह का मार्गदर्शन करवाते हैं। गुरुजी की कृपा से हमारा घर रेनोवेट हो रहा है। गुरुजी ने मेरी और मेरी बेटी की बीमारी भी ठीक की है, और अगर कोई कष्ट आने वाला होता है तो गुरुजी हमें पहले ही संकेत दे देते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। हम जितना भी शुक्राना करें वो कम ही है। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा करते हैं, अपार कृपा करते हैं। गुरुजी मेरे पूरे परिवार के कष्टों को दूर करते हैं। गुरुजी ने हमें न जाने कितनी बार लाइफ भी ब्लेस की है। अगर सत्संग लिखने में कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का तीसरा सत्संग आंटी जी का है। आंटी जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और इसे साझा करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मैं वाराणसी से हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अभी अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे दाता। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि अपना सफ़र शुरू से बता, तो मैं अपने गुरुजी महाराज के दिव्य मंत्र जाप का उच्चारण करूँगी और अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि गुरुजी के साथ का मेरा सफ़र तो ना जाने कितने जन्मों से है, लेकिन जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा उसका माध्यम थे मेरी ननद के पति जी, जिन्होंने मुझे सितंबर 2023 में मुझे गुरुजी के विषय में बताया, क्योंकि वो भी गुरुजी के भक्त हैं, गुरुजी को मानते हैं, बड़े मंदिर भी गए हैं। मैंने उनसे पूछा कौन गुरुजी हैं, तो वो बोले कि आप गुरुजी लिखोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएंगे। और फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और देखा तो मुझे लगा कि अरे ये वीडियो तो कई बार मेरे सामने आया, लेकिन मुझे देखकर कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैं छोड़ देती थी। मुझे क्षमा करिएगा गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग सुनती रही, कुछ समझ नहीं आता था पर सुनती रहती थी लगातार। मेरे ननद के पतिदेव जी ने मुझे बताया कि गुरुजी तितली रूप में, मोर और नाग के रूप में दर्शन देते हैं और सपने में भी आकर दिव्य दर्शन देते हैं। गुलाबों की खुशबू भी आती है गुरुजी की। मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था। संगत जी, बता दूं आपको कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मुझे रोमेटाइड अर्थराइटिस 2009 से है। मेरी उंगलियों में डिफॉर्मिटी है, पाँव की उंगलियां भी टेढ़ी हो गई हैं। तो मैं अक्सर किसी दवा, किसी चमत्कार की तलाश में ही रहती हूँ। पूजा पाठ सब कुछ देर तक करती हूँ। सभी भगवान जी को रखा हुआ है मंदिर में। मेरी दवा भी दिल्ली से ही चलती है संगत जी, और स्टेरॉइड के सहारे ही मैं खड़ी हूँ, चलती हूँ। यूट्यूब पर एक वीडियो करीब 7-8 महीने से देख रही थी कि भिवानी में एक किसान है जो हनुमान जी के नाम से फ्री में झाड़ा लगाते हैं। 7 मंगलवार और शनिवार लगवाना होता है। तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपने पति को वहां जाने के लिए तैयार किया था और हम लोग सितंबर 2023 में भिवानी गए। संगत जी, वहां मैं होटल में रही और शनिवार मंगलवार को जाती रही झाड़ा लगवाने को, लेकिन संगत जी थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं हुआ। इसी बीच में दिल्ली आई अपने देवर के घर और वहीं से बड़े मंदिर आने के लिए अपने पति से आग्रह किया। मेरे पति ने कहा कि अब ये कौन से बाबा आ गए। संगत जी, आपको बता दूं कि मेरे पति मुझे वो हर जगह लेकर गए मेरे कहने पर, जहाँ भी मैंने कहा वो मुझे वहीं लेकर गए। पानी वाले बाबा के पास रोहतक में, लखनऊ में, और ये बात भी बोलते थे कि मैं जानता हूँ कहीं भी ठीक नहीं होगा, केवल तुम्हारी भावना को देखते हुए मैं ले जा रहा हूँ, कोई बाबा वाबा ठीक नहीं करेंगे, सब ठगी का धंधा है। लेकिन संगत जी, फिर भी मैं बड़े मंदिर के लिए चल दी।
सोमवार का दिन था। ऑटो वाले से पूछा तो एक ऑटो वाला तैयार हो गया ले जाने के लिए। संगत जी, अंधेरा बढ़ रहा था। मैं पहली बार उधर जा रही थी। एकदम सुनसान रास्ता। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर जा रही हूँ। मेरे पति भी पूछ रहे थे, कहाँ लेकर जा रही हो, तुम्हें कौन बता देता है बाबा लोगों के लिए। मैं भी सोच रही थी मन ही मन, गुरुजी का मंत्र पढ़ते जा रही थी। गुरुजी, आप ही रक्षा कीजिए मेरे मालिक। घंटों चलती रही। तब जाकर किसी ने रास्ते में पूछा कि क्या आपको बड़े मंदिर जाना है। हमने कहा हाँ, तो बोले इधर से जाइए। तब जाकर कहीं लगा कि चलो सही रास्ते पर हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 8 बजे बड़े मंदिर पहुँची और वहाँ की भीड़ देखी तो मेरे पति भी चकित थे। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे इतना जल्दी मेरे गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुला लेंगे, ये मुझे उम्मीद नहीं थी। और संगत जी, ऑटो वाले ने खुद ही मुझसे कहा कि मैं रुक जाता हूँ क्योंकि आप लोगों को वापस जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलेगी। हम लोग जल्दी से लाइन में लग गए और पूरे 1 घंटे बाद गुरु महाराज जी का दिव्य दर्शन हुआ। उस दिन प्रसाद में आलू चाप और लड्डू मिला। 3 बॉटल जल प्रसाद मिला। मैं एक सेवादार से स्वरूप के लिए बोली तो उन्होंने कहा कि आंटी जी अगली बार मिल जाएगा। मैंने उनसे कहा कि मैं बाहर से आई हूँ, लेकिन शायद गुरुजी को अपने घर कुछ दिन बाद ही आना था। ऑटो वाले भैया भी फ़ोन कर रहे थे। मेरे पति बोले जल्दी चलो, तो मैं चल दी और मैं वाराणसी आ गई। लेकिन सारा दिन गुरुजी का सत्संग सुनती, भजन सुनती, गुरुजी का मंत्र जाप जपती और इंटरनेट की सहायता से गुरुजी का स्वरूप निकालकर चंदन लगाती, प्रसाद चढ़ाती। मेरे घर तांबा का लोटा था, उसी में जल भर कर रखती। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो कुछ इस तरह से मुझे गुरुजी ने अपनी संगत में शामिल किया। मेरा हाथ पकड़ा गुरुजी ने। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि गुरुपा अपनी सभी संगत पर कृपा बनाए रखना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।